मैं ध्रुव हूँ मुझे परिणति नम कर बनी पूज परमात्मा। उसने सारे जग को बताया परम पूज ध्रुव आत्मा। आज 121 नंबर का प्रश्न, बोल नंबर 111, इस पे थोड़ी चर्चा करनी है। कहते हैं, देखो यहाँ पर प्रश्न है, जो होने योग्य हो वही होता है, ऐसा मानकर ज्ञाता दृष्टा रहना सुखी होने का यही एकमात्र सच्चा उपाय है ना। मैंने सुखी होने के उपाय के नाम पर वह केवली को खड़ा करके ये कहना चाहता है कि जो होने योग्य होता है वही होता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो उसका उत्तर निहाल भाई कितना सुंदर देते हैं। ऐसे उपरोक्त विकल्प में ज्ञाता मानकर जो होने वाला था सो हुआ, ऐसा मानकर ऐसे समाधान में जो सुख मानते हैं वह सुख तो जैसे अघोरी मांस खाने में, सुअर बिष्ठा खाने में, पतंगा दीपक में जो सुख मानता है, वैसा ही निर्विकल्प अनुभव के बिना धारणा में ठीक मानता है, सुख मानता है। वह तो कल्पना मात्र है, वास्तविक सुख नहीं। निर्विकल्प अनुभव होते ही जब ज्ञाता दृष्टा रह जाता है तभी वह सुखी हो सकता है। देखो, सुख का सच्चा उपाय है निज ज्ञायक आत्मा का आश्रय लेके निर्विकल्पता होना। निर्विकल्प बिना कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। निर्विकल्पता कब आती है? जब पूर्णता दिखती है, और आत्मा के अनुभव में ही आत्मा की पूर्णता दिखाई देती है। मात्र आगम के अभ्यास से पूर्णता नहीं पकड़ में आती है। इसलिए यहाँ पर कितनी अच्छी चर्चा है कि ऐसा अर्थात कि उपरोक्त जो होना था सो हुआ, विकल्प से ज्ञाता मानकर होने वाला था सो हुआ, ऐसा मानकर समाधान में सुख मानते हैं। 3 उदाहरण, अघोरी मांस खाने में कड़क उदाहरण है, सुअर बिष्टा खाने में, और पतंगा दीपक में जैसे सुख मानता है, ऐसे अज्ञानी सुख मानता है जो होना था सो हुआ, ऐसे विकल्प करके। इसलिए वस्तुतः ये सच्चा सुख नहीं है। ये तो एक प्रकार से ऐसा हो गया कि पुरुषार्थहीनता, विवेकहीनता और अज्ञानता केवल कर्म के उदय के हिसाब से स्वीकार करना या होने को स्वीकार करना। ऐसा तो श्वेतांबर संप्रदाय में गुरुदेव के सामने श्वेतांबर साधु कहा करते थे कि साहब केवली ने देखा सो होगा, हम क्या करें, पुरुषार्थ कैसे करें, जितने भाव देखे होंगे एक भी कम नहीं होंगे। तब गुरुदेव कहते थे कि केवली भगवान का जैसे श्रद्धान होता है उसके भाव अधिक नहीं होते हैं। जो होने योग्य होता है ऐसा जान के जिसने पर से कर्ता बुद्धि हटा करके अपने में उपयोग लाया है, उस जीव के लिए वास्तव में ये बात आती है। इसलिए एक कल्पना मात्र का सुख नहीं है। अनुभव के बिना जो धारणा ज्ञान को ठीक मानते हुए सत्य बात नहीं है। इसलिए जो अनुभव से अपने आत्मा को पहचानते हैं, जानते हैं, वही सच्चे सुखी हो सकते हैं। सुखी होने का एकमात्र उपाय यही है कि आप वस्तु स्वभाव का पहले निर्णय करो, फिर जो निर्णय किया है उस निर्णय में आगे पीछे परस्पर में कोई विरोधाभास तो नहीं आता है, आगम से आचार्यों से मिलान करता है, इसकी परीक्षा करो, फिर उसमें दृढ़ता लाओ, उस दृढ़ता की निरंतरता लाओ। निरंतरता लाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप ऑटोमेटिक निर्विकल्पता हो जाएगी। निर्विकल्पता बुद्धिपूर्वक कोई उपाय नहीं है करने का। निर्विकल्पता को तो एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है कि अपने वस्तु का सत्य निर्णय हो, सत्य स्वभाव की प्रतीति हो, तो निर्विकल्पता होती ही होती है, अकर्ता स्वभाव आ ही जाता है। इतनी चर्चा आज की है। इसके आगे की चर्चा अपन अगला प्रश्न 122 नंबर का, बोल नंबर 112 कि पूज्य गुरुदेव श्री ने तत्वों का कितना खुलासा किया है, और कल 2 प्रश्न ले लेंगे क्योंकि कल ये पहला प्रश्न एकदम छोटा है, इसलिए कल 2 प्रश्न की चर्चा अपन लोग करेंगे। जा वाणी के ज्ञान थे
सूझे लो खालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो बोलो जन्माने पूजे।